जय हिंद दोस्तों। आज आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10वीं का गणित का चैप्टर बहुपद। तो आज हम बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। तो बहुपद के बारे में सबसे पहले हम आते हैं पहली एक्सरसाइज पे। पहली एक्सरसाइज में दिया है कि किसी बहुपद के लिए px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। यहां पे हम ज्ञात कर रहे हैं शून्यक। शून्यक हमने 9th में पढ़ रखा है कि अगर कोई भी fx बराबर मान लो कोई भी फंक्शन दे रखा है x² - 4, तो x का हम यहाँ पे x की वो वैल्यू जो इस फंक्शन को शून्य कर दे, फंक्शन के मान को क्या कर दे, शून्य कर दे, इसका शून्यक कहलाती है। जैसे अगर हमें यहाँ शून्यक निकालना होता तो हम लिखते कि x² - 4 बराबर 0, x² बराबर 4, तो x बराबर आएगा +-2, यानी +2 और -2 दो शून्यक होंगे। अब यहाँ पे ये शून्यक तो हमने यहाँ से निकाल लिए, लेकिन अगर हमें किसी भी बहुपद का ग्राफ दिया हुआ होगा और हमसे कहा जाएगा कि ये जो ग्राफ आपको दिया गया है, इस ग्राफ को देखकर बताइए कि बहुपद में कितने शून्यक होंगे, बहुपद में कितने शून्यक होंगे। जैसा कि अभी हमें दिया है कि किस फॉर्म में दिया हुआ, वो px के फॉर्म में दिया है, y बराबर क्या दिया है, px दिया है। ठीक है, तो अब यहां पे ऐसा क्वेश्चन जो दिया हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, 1 मार्क्स में आता है। आपको एक ग्राफ बना के दे दिया जाएगा और कहा जाएगा कि बताइए इसके कितने शून्यक होंगे। तो जैसे हम पहले क्वेश्चन को देख रहे हैं, अगर यहां आप देखें तो ये होती है x अक्ष, ये होती है y अक्ष। तो जब ये x अक्ष और ये y अक्ष जहां पे दोनों मिलते हैं, उस बिंदु को हम कहते थे, ये होता था ओरिजिन यानी मूल बिंदु, और इसके निर्देशांक हमने पढ़े थे कि 0,0 होते हैं। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि क्या जो बहुपद का ग्राफ बना है, जो बहुपद का यहाँ पे ग्राफ बना है, क्या वो x अक्ष को टच कर रहा है कहीं पे। देखो ध्यान से, टच कर रहा है क्या भाई, ये लाइन तो सीधी यहाँ चली गई ना, ये x अक्ष पे तो आई नहीं है। तो जब x अक्ष पे नहीं आई है मतलब x अक्ष को टच किया नहीं है, और जब x अक्ष को टच किया नहीं है तो ऐसी स्थिति में शून्यकों की संख्या शून्य होगी, मतलब शून्यक होंगे ही नहीं। तो अगर हमें ऐसे आंसर लिखना पड़े तो यहाँ पे लिखेंगे, पहले का देखो कि शून्यकों की संख्या शून्य होगी क्योंकि ग्राफ x अक्ष को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करता। यहां हमने देखा कि ये जो बहुपद है, बहुपद का जो ग्राफ है, वो x अक्ष को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है। इसका मतलब है किसी भी बिंदु पे टच नहीं कर रहा है, तो इसमें एक भी शून्यक नहीं होंगे। अब जैसे हम दूसरे ग्राफ की तरफ चले, दूसरा ग्राफ देखिए आप, ये ऐसा गया हुआ, ये यहां से ये यहाँ जा रहा है, तो आप देख रहे हैं कि कहां पे टच हो रहा है, x अक्ष को कितने पॉइंट पे टच कर रहा है, सिर्फ एक पॉइंट पे टच कर रहा है, एक पॉइंट पे टच कर रहा है, इसलिए इसके शून्य कितने होंगे, 1 होगा। समझ में आया, नहीं आया भाई। अगर ये हमें सिर्फ देखना क्या है, x अक्ष की लाइन देखनी है और ये देखना है कि कोई भी ग्राफ x अक्ष पर आकर कितने बिंदुओं पे टच कर रहा है। तो यहाँ पे हमें यहाँ टच कर रहा है उससे मतलब नहीं है, हमें क्या देखना है कि वो x अक्ष को कितने बिंदु पर टच कर रहा है। तो कितने बिंदु पर कर रहा है, एक बिंदु पर, इसलिए शून्य कितने होंगे, 1 होंगे। कलर चेंज कर लेते भाई, शून्य कितने होंगे, 1 होंगे।
ये हो गया एक शून्य। इसमें शून्य कितने हुए थे? 0 हुए थे। चलिए दिमाग लगाइए और बताइए कितने होंगे शून्य? 1 2 3 4। नहीं, देखो अभी यहाँ पे एक शून्य, यहाँ एक बिंदु यहाँ टच हो रहा है, एक यहाँ टच हो रहा है और एक यहाँ टच हो रहा है। 3 बिंदु पे टच हो रहा है, इसलिए शून्य कितने होंगे? 3 होंगे। शून्य कितने होंगे? 3 शून्य होंगे। अगर आपसे कारण पूछे कि क्या कारण है, तो आपको कारण में यही लिखना है, शून्यकों की संख्या 3 है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें कितने बिंदु पे कर रहा है? 1 और 2 बिंदु पे। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो गई? 2 हो गई। इस पे चलेंगे, यहां पे कितने हैं? देखो ध्यान से, 1 2 3 4। तो शून्यकों की संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई। इस पे चलते हैं, 1, देखो ये ऐसा दिख रहा है ग्राफ ना, यहाँ पे एक ही बिंदु किया जाएगा, 2 और ये 3। तो कितने बिंदु होंगे? कितने बिंदु होंगे? 3 बिंदु होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितने शून्य होंगे? 3 शून्य होंगे।